बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो सर नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 गैसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है, केमिस्ट्री फर्स्ट है। तो सर लेक्चर नंबर 3 में हम स्टार्ट करने में गैस लॉज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में गैसेस के बारे में डिफरेंट लॉज हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये आपने पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में। उसके बाद दो और लॉज हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये 4 डिफरेंट लॉज हैं गैसेस के लिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इनको कहते हैं गैस लॉज। तो गैस लॉज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो गैस लॉज में हम क्या देखते हैं? गैस लॉज में हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ अ गैस। ताल्लुक देखते हैं कि जो आपके पास गैस है उसका जो वॉल्यूम है उसका क्या ताल्लुक है प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो आपको टेम्परेचर और प्रेशर की डिफरेंट कंडीशन दी जाएंगी उनके साथ हम गैस के वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं गैस लॉज में। इनको हम क्या कहते हैं? गैस लॉज कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस विद द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड गैस लॉज। तो ये गैस लॉज की डेफिनेशन। आफ्टर दैट हमारा जो पहला गैस लॉ है, फर्स्ट जो हमारा गैस लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक। तो बॉयल्स लॉ किसने पेश किया था? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल वाज अ साइंटिस्ट। इसने बॉयल्स लॉ पेश किया था। इसकी स्टेटमेंट क्या है जी? अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ स्टेटमेंट 1 कह लें इसको। तो स्टेटमेंट 1 के मुताबिक द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन amount of a gas at constant temperature ठीक है। जो वॉल्यूम है गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस का, कोई भी गैस है उसका के पास जो वॉल्यूम है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to its pressure। ये स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी अगर आप गैस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, और जैसे गैस के ऊपर आप प्रेशर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये है जी आपका बॉयल लॉ। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेसिस। एम्प्टी स्पेसिस होती हैं बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है? एम्प्टी स्पेसिस। तो एम्प्टी स्पेसिस है, तो अगर आप इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? ये गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएंगे और इनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह प्रेशर बढ़ाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट करें प्रेशर, आपने ये एक वेट आपने रखा होता है, यहाँ पे आप 2 वेट्स रख दें। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो गया, गैस के मॉलिक्यूल पास आ गए, ठीक, कंप्रेस हो गए। इसी तरह आप दोबारा अगर कम करेंगे तो दोबारा ऐसे हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम दोबारा जो है वो बढ़ जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो प्रेशर जो है ना, इसमें बॉयल्स लॉ में प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वॉल्यूम जो है डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। वॉल्यूम जो है डिपेंडेंट है क्वांटिटी, और प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है बॉयल्स लॉ में। तो ये था बॉयल लॉ स्टेटमेंट, उसको हमने थोड़ा सा देखा।
तो अब इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। मैथमेटिकल डेरिवेशन है जी हमारे पास बॉयल्स लॉ की। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन में क्या करेंगे, जब वॉल्यूम जो है ना ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, 1 ओवर प्रेशर लिखेंगे इसको। अब इसमें दो चीज़ें स्टूडेंट्स जो है वो कांस्टेंट होती हैं। कांस्टेंट क्या है जी, वेयर टेम्परेचर T कांस्टेंट होता है जी बॉयल लॉ में, टेम्परेचर T एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस उनको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, N से ज़ाहिर करते हैं, आर कांस्टेंट्स। वो क्या है, दो कांस्टेंट हैं, यानी टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर क्या रखेंगे, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स N से ज़ाहिर करते हैं, वो आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है आपके पास कोई सिलेंडर है, उसमें गैस है, उसके बाद आपने प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक, तो उसी के ऊपर आपने गैस कम ज़्यादा नहीं करनी, गैस की मिकदार कम ज़्यादा नहीं करनी, वही गैस के मॉलिक्यूल्स हों, उस पर जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, जितना भी है 20 है 30 है 40 है, उससे डजेंट मैटर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए और गैस की मिकदार जो है वो कांस्टेंट रखनी चाहिए, फिर बॉयल्स लॉ जो एप्लीकेबल होगा। अच्छा से उसके बाद देखते हैं इसमें V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर P, सेम कंडीशंस। उसके बाद V इज इक्वल टू आप कर सकते हैं K ओवर P, K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ लिखेंगे वेयर K इज द proportionality constant, अगर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो ये आपके पास है V इज इक्वल टू K ओवर P। आफ्टर दैट जो है आप K को यही रखें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, और P और V यहाँ आ गया, तो K इज इक्वल टू PV, K इज इक्वल टू PV। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये K इज इक्वल टू PV, तो यहाँ से आप सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे बॉयल्स लॉ की, और इसी चीज़ को हमने प्रूव करना होता है इन अ मैथमेटिकल डेरिवेशन, सॉरी जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में इस चीज़ को आपने प्रूव करना होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सेकंड स्टेटमेंट है। PV क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, PV इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू K इज अ कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट जो होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का वो कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो यही डेफिनेशन है। देखते हैं जी, इसे आप कह सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। क्या है जी स्टेटमेंट 2, आप खुद लिखेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको देखें बस, इसे यहीं से देख के लिखें। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक हो गया। आपको पता नंबर ऑफ मोल्स जो है सेम होते हैं, तो उसके लिए लिखें, ये देखिए PV का मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको पता गैस की मिकदार सेम होती है, तो आप लिखेंगे ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। अगर आपका गैस का मास फिक्स है उसके लिए बात है, किसके बराबर है, कांस्टेंट के, K के बराबर है इस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगी K के बराबर होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में। आप इसकी डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपके पास दो गैस के सिलेंडर्स हों, ठीक है, पहली जो गैस है उस पर आप जो प्रेशर अप्लाई करें उससे कहें P1 V1, उसके बाद दूसरी जो गैस है उससे प्रेशर अप्लाई करें P2 एंड V2। तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा PV वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, K आएगा। तो ये चीज़ देखिए, अगर आपको दो हैं, अगर आपके पास गैस है, एक आपका सिलेंडर है गैस का, उसका प्रेशर P1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, तो उन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम को तो आंसर कांस्टेंट आएगा। और अगर आपको एक और गैस का सिलेंडर है जिस पे आपने प्रेशर P2 अप्लाई किया है और उसका वॉल्यूम V2 हो गया है, तो उसको भी क्या किसके बराबर होगा, कांस्टेंट। तो दो सिलेंडर नहीं, असल में तो एक सिलेंडर ही है, एक ही सिलेंडर है, उस पर जब आपने पहले प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर अप्लाई किया तो उसका वॉल्यूम V1 था, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कांस्टेंट आएगा। उसी गैस के सिलेंडर पे अगर आप P2 प्रेशर P2 कर देंगे अप्लाई तो उसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कांस्टेंट ही आएगा। तो ये दो इक्वेशंस हैं। असल में एक ही सिलेंडर होता है, समझाने के लिए तस्वीरों में दो दो तीन तीन सिलेंडर बनाए होते हैं। असल में एक ही सिलेंडर पे प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अभी दो इक्वेशंस हैं, P1 V1 भी कोई K के बराबर है, P2 V2 भी K के बराबर है। उसके बाद आप लिखेंगे व्हाट इज दिस P1 एंड V1 आर इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड वेयर एज जबकि P2 एंड V2 आर द फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, P1 V1 इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम थे और P2 V2 फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम थे गैस के सिलेंडर पे। तो उसके बाद अब देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए बोथ द इक्वेशन हैव सेम कांस्टेंट, दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट्स क्या है, सेम है, दोनों का कांस्टेंट क्या है, K। तो ये बोथ द इक्वेशन हैव सेम कांस्टेंट, सो देयर वेरिएबल्स आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो अगर P1 V1 भी K के बराबर है, P2 V2 भी K के बराबर है, इसका मतलब P1 V1 और P2 V2 आपस में बराबर हैं, तो आप लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयज लॉ। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसके बाद तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी, दो स्टेटमेंट्स हैं बॉयल्स लॉ की, और मैथमेटिकल डेरिवेशन को आप यहाँ तक इसको ड्राइव करेंगे। उसके बाद जो है इसकी हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो इसमें हमने तीन सिलेंडर ले लिए, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3। तो तीनों सिलेंडर से पहला काम क्या करना है आपने, तीनों सिलेंडर में आपने गैस की मिकदार जो है कांस्टेंट लेनी है, यानी जितनी गैस इस सिलेंडर में उतनी गैस इस सिलेंडर में उतनी गैस इस सिलेंडर में। तो फिर क्या होगा, n कांस्टेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर कांस्टेंट, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तमाम सिलेंडर्स पे। देखिए तमाम सिलेंडर पर 25 सेंटीग्रेड हमने रखा, तो अगर टेम्परेचर 25 है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रखेंगे। आफ्टर दैट आप देखते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा। देखिए फर्स्ट सिलेंडर पे हमने एक वेट रखा, जब एक हमने वेट रखा, ये गैस है हमारे पास, इस गैस पे हमने एक वेट रखा तो मैनोमीटर है, इस मैनोमीटर ने हमें बताया कि प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो जब प्रेशर 2 atm था, 2 एटमॉस्फेयर था, तो गैस ने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, V1 1 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर जब 2 atm था वॉल्यूम गैस ने 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई किया।
तो ये फर्स्ट स्लैंड डेमोंस्ट्रेशन है। अब सेकंड स्लैंडर में क्या हुआ, हमने 2 वेट्स रख दिए। देखें 2 वेट्स रख दिए। वेट्स अगर 2 रखे तो मैनोमीटर ने हमें बताया कि अब प्रेशर कितना अप्लाई हुआ है, 4 atm प्रेशर अप्लाई हो गया। तो 4 atm प्रेशर हुआ तो प्रेशर बढ़ा तो गैस जो है रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया गैस का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना रह गया, 1/2 डेसीमीटर क्यूब रह गया। ठीक, आफ्टर दैट थर्ड सिलेंडर पे क्या हुआ, हमने 3 वेट्स रख दिए। तो 3 वेट्स रखे तो मजीद प्रेशर बढ़ा, गैस का वॉल्यूम मजीद रिड्यूस हुआ और मैनोमीटर ने हमें प्रेशर बताया, प्रेशर 6 atm। तो 6 atm प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम रिड्यूस होकर 1/3 डेसीमीटर क्यूब रह गया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम रिड्यूस होता जा रहा है। और बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने इस चीज़ को प्रूव करना होता है कि PV इज कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो देखें जी, पहले गैस का सिलेंडर P1 V1, पहले सिलेंडर के लिए देखें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो P1 कितना था, फर्स्ट सिलेंडर पे प्रेशर था 2 atm का, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना था जी 1 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब। तो आंसर कितना हमारे पास आया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, तो आंसर आ गया 2 atm डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट सिलेंडर देखते हैं। दूसरे सिलेंडर में क्या सिचुएशन थी, P2, उस पर प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था। तो P2 था 4 atm मल्टीप्लाइड बाय, और V2 था 1/2 डेसीमीटर क्यूब। 2 2s are 4, तो आंसर कितना आया 2 atm डेसीमीटर क्यूब। आफ्टर दैट P3 V3, तीसरे सिलेंडर प्रेशर कितना था 6 atm और वॉल्यूम कितना था 1/3 डेसीमीटर क्यूब। 3 2s are 6, तो आंसर विल बी 2 atm एंड डेसीमीटर क्यूब। तो देखिए तीनों सिलेंडर्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम क्या आया, कांस्टेंट आया। P1 V1 भी 2, P2 V2 भी 2 और P3 V3 भी 2। ऑल द सिलेंडर्स के लिए असल में धर के एक ही सिलेंडर है, उससे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो बस आप जैसे भी देखना चाहें, समझे 3 सिलेंडर है फर्ज करें, तो फर्ज करें ऑल सिलेंडर्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम जो है वो क्या आया, कांस्टेंट आया। तो PV प्रोडक्ट एंड प्रेशर वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर ऑल द सिलेंडर। इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है PV जो है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मीन देखें 2 2 2 सेम आंसर आया, इसका मतलब है कांस्टेंट आंसर आया, के कांस्टेंट आंसर आ गया है। इसका मतलब है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऑल द प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। दिस प्रूव्स द बॉयल्स लॉ, दिस प्रूव्स द बॉयल्स लॉ। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट्स, बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल डेरिवेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बहुत ईजी है, बिल्कुल सिमिलर आपने प्रीवियस क्लास में बिल्कुल सेम आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बहुत ईजी। अब एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है, ये 2 तरह की गैसेज होती हैं। ये जो जितने भी गैस लॉज होते हैं ना, ये एप्लीकेबल होते हैं आइडियल गैस पे। 2 तरह की गैस है, आइडियल गैस और एक होती है नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस या इसको कहते हैं रियल गैस। तो आइडियल गैसेस क्या होती है स्टूडेंट? आइडियल गैसेस जो हैं ये क्या करती हैं, ये ओबे करती हैं, ओबे ऑल द गैस लॉज, ओबे ऑल द गैस लॉज। यानी जितने भी गैस लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तमाम लॉज जो हैं आइडियल गैसेस जो है, अगर हम आइडियल गैस को इस्तेमाल करें तो ये लॉज जो है 100% परफेक्ट इनके रिजल्ट्स आते हैं। यानी जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वॉल्यूम उतना ही कम होगा जितना आप सोच रहे होते हैं। तो आइडियल गैसेस जो हैं इन पे ये जो गैस लॉज हैं ये ओबे करती हैं। ऑल द गैस लॉज जो हैं आइडियल गैसेस बिल्कुल
100% परफेक्ट जो है ओबे करती है। आफ्टर दैट जो नॉन आइडियल गैसेज होती हैं, जो रियल गैसेज होती हैं, वो कौन सी होती है? जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है। ये तमाम गैसेज जो है इन्हें कहते हैं रियल गैसेज, असल गैसेज जो मौजूद हैं दुनिया में पाई जाती हैं। रियल गैसेज हैं ये जो मौजूद हैं एयर के अंदर दुनिया में मौजूद हैं, या ये कहते हैं नॉन आइडियल गैसेज। अगर हम ये नॉन आइडियल गैसेज लेके करें तो गैस लॉ से 100% उनके रिजल्ट नहीं आएंगे, थोड़े से रिजल्ट्स में डेविएशन आएंगे, क्योंकि रियल गैसेज हैं। रियल गैसेज जो है वो थोड़ा सा डेविएट करती हैं, गैस लॉज जो है बिल्कुल 100% नहीं आते। असल में आइडियल गैस है क्या? आइडियल गैस असल में कोई गैस नहीं है, ये हाइपोथेटिकल फर्जी गैस है। ये फर्जी गैस है जो तमाम गैस लॉज को 100% ओबे करती है। तो ये फर्जी गैस है, दर की कोई गैस है नहीं, बिल्कुल आइडियल गैस है, ठीक है। तो असल में ये गैसें हैं, रियल गैसेज जो आइडियल गैसेज ये है दुनिया में पाई जाती गैसेज हैं। तो जो गैस लॉज है वो 100% आइडियल गैस पे इस्तेमाल करें तो गैस लॉज बिल्कुल 100% ओबे होंगे। तो ये दो फ़र्क आपको पता होना चाहिए, आइडियल गैसेज और नॉन आइडियल गैसेज और रियल गैसेज क्या होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।